नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए ये सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन एक ही समय पर घर लौटता हो, जिसकी जिंदगी एक घड़ी की तरह चलती हो, तो क्या वो एक शाम अचानक गायब हो सकता है? बिना किसी आवाज के, बिना किसी लड़ाई के और बिना किसी गवाह के। 28 अगस्त, दिल्ली की एक आम सी शाम। लोग ट्रैफिक में फंसे थे, दुकानें बंद हो रही थीं और घरों में रात के खाने की तैयारी थी। लेकिन उसी शहर में एक घर ऐसा भी था जहां इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन महेश कुमार घर नहीं लौटे। एक सीनियर सरकारी अफसर, शांत स्वभाव, पढ़े लिखे और भरोसेमंद। पहले लगा शायद देर हो गई होगी। फिर फोन मिलाया गया, फोन बंद था। और तभी कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मोबाइल की लोकेशन मिली फरीदाबाद, लेकिन उनकी गाड़ी सरोजनी नगर में खड़ी थी। और फिर एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, मेरे परिवार को परेशान मत करना। दोस्तों, सवाल ये नहीं था कि मैसेज क्या कह रहा है। सवाल ये था, ये मैसेज लिख के भेजा किसने? क्योंकि अगर महेश जिंदा थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? और अगर नहीं, तो पुलिस को किसने जानबूझकर गलत रास्ते पर डाला? ये कहानी है एक ऑफिस की, एक भरोसे की और उस इंसान की जिसे लगता था कि उसने सब कुछ परफेक्ट प्लान कर लिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर झूठ किसी न किसी सच से जुड़ा होता है और कोई भी मर्डर कभी परफेक्ट नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी केस बुक स्टोरीज की कहानी, दिल्ली की ये सच्ची दास्तान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं और सच्ची क्राइम कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब कहानी पर आते हैं। आज की कहानी दिल्ली की है, एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर की और एक ऐसे शख्स की जिसे लगता था कि उसने परफेक्ट मर्डर प्लान कर लिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग घर से निकलते हैं और हर शाम वापस लौटते हैं। इसी शहर में रहते थे महेश कुमार, उम्र 42 साल। महेश कुमार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक सीनियर सरकारी अफसर थे। एएसआई, वही विभाग जो देश के पुराने मंदिरों, मस्जिदों, किलों और ऐतिहासिक जगहों की जांच करता है। कितनी पुरानी इमारत है, क्या उसका इतिहास है, सच क्या है, सब कुछ। महेश एक पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के इंसान माने जाते थे। हर दिन एक जैसा रूटीन, सुबह ऑफिस, शाम को छुट्टी और फिर सीधे घर। लेकिन 28 अगस्त की शाम कुछ बदल गया। शाम हुई, रात हुई, लेकिन महेश कुमार घर नहीं पहुंचे। पहले तो परिवार ने सोचा शायद ऑफिस में देर हो गई होगी। फिर कॉल किया, फोन बंद। भाई मनीष कुमार परेशान हो गए। ऑफिस के दोस्तों से पूछा, क्या महेश कहीं गए थे? सबका जवाब एक जैसा, ऑफिस के बाद हमने उन्हें नहीं देखा। ये बात अजीब थी, क्योंकि महेश कभी बिना बताए गायब नहीं होते थे। दिल्ली जैसे शहर में एक सरकारी अफसर का यूं गायब होना घर वालों को डराने के लिए काफी था। उसी रात पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने सबसे पहले महेश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन मिली फरीदाबाद। घर वालों से पूछा गया, फरीदाबाद में कोई रिश्तेदार, दोस्त? जवाब नहीं। अब कहानी और उलझने लगी। और तभी एक और खबर आई।
दिल्ली का मशहूर इलाका सरोजनी नगर मार्केट। वहां की लोकल पुलिस ने सूचना दी कि एक गाड़ी कई दिनों से खड़ी है, किसी की नहीं लगती। गाड़ी का नंबर चेक हुआ, वो गाड़ी महेश कुमार की थी। अब सवाल खड़े हो गए। महेश गायब, मोबाइल फरीदाबाद में और गाड़ी सरोजनी नगर में। तीनों का आपस में कोई मेल नहीं बैठ रहा था। जांच के बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। महेश के व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया गया था। उसमें लिखा था, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, मेरे परिवार को परेशान मत करना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। परिवार को यह पढ़कर सुकून नहीं, शक हुआ, क्योंकि महेश पर कोई बड़ा कर्ज नहीं था। उन्होंने पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं लिखा और वो बिना बताए कहीं जाने वाले इंसान नहीं थे। पुलिस ने भी ये बात नोट की। अब जांच तेज हो चुकी थी। पुलिस ने महेश के ऑफिस में पूछताछ शुरू की, एक एक करके हर कलीग से सवाल। और तभी एक बात सामने आई। महेश के बारे में पैसों की बात सिर्फ एक आदमी बार बार दोहरा रहा था। उसका नाम था अनीश जोशी, पद ऑफिस में क्लर्क। पुलिस को यही बात खटक गई। जब अनीश की तलाशी ली गई तो जो मिला वो केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। महेश की गाड़ी की चाबी अनीश की जेब से मिली। अब अनीश घबरा गया। पहले बोला मुझे नहीं पता, फिर बोला मैंने सिर्फ मदद की थी। लेकिन जब सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और बाकी सबूत सामने आने लगे तो अनीश टूट गया। और फिर उसने जो कहानी बताई वो एक सोची समझी साजिश थी। अनीश और महेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का खेल चल रहा था। इसी सिलसिले में 33 लाख रुपए की डील हुई। अनीश की एक गर्लफ्रेंड थी। धीरे धीरे महेश की नजर उस पर पड़ गई। अनीश को लगा पैसे भी फंस गए और रिश्ता भी खतरे में है। यहीं से अपराध की सोच जन्म लेती है। अनीश ने खुद को बहुत चालाक समझा। उसने सोचा मोबाइल लोकेशन से खेलेंगे, छुट्टी लेंगे, सबूत इधर उधर करेंगे और पुलिस को चकमा दे देंगे। 27 अगस्त को छुट्टी लेकर वो सोनीपत चला गया। 28 अगस्त को मोबाइल वहीं छोड़ दिया और खुद दिल्ली आया। 28 अगस्त की रात, आरके पुरम का सरकारी क्वार्टर। वहां महेश आए, कुछ देर बातचीत हुई, फिर पीछे से एक जोरदार वार। महेश गिर पड़े। डर, घबराहट और गुस्से में अनीश ने वार पर वार किए। कुछ ही देर में महेश की मौत हो चुकी थी। अनीश ने घर साफ किया, एसी चलाया, लाश को एक खाली क्वार्टर में ले जाया गया, गड्ढा खोदा, मजदूर बुलाया, सीमेंट डलवा दिया। उसे लगा अब सब खत्म। अनीश को लगता रहा उसने सब कुछ परफेक्ट किया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हर मोबाइल सिर्फ लोकेशन नहीं बताता। हर झूठ एक दूसरे से जुड़ जाता है और हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। फरीदाबाद की लोकेशन, सरोजनी नगर की गाड़ी और वो चाबी सब जुड़ते चले गए। 2 सितंबर, पुलिस ने अनीश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हर सच बाहर आ गया। दोस्तों, हर अपराधी यही सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता। सच देर से सही बाहर आता जरूर है और कानून से कोई नहीं बचता। और हां, क्राइम कहानियां अपराध सिखाती नहीं, अपराध का अंजाम दिखाती हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, याद रखी जाती हैं। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली कहानी में।